Hello guys, this is Ritik Bindlish and I am a first year MBBS student at Government Medical College and Hospital, Chandigarh. Welcome to my new YouTube channel Frequency MBBS. Here I'll be making all kinds of videos from myths and misconceptions, tips and tricks to vlogs and campus tour also. My purpose to make these videos is to motivate you guys to pursue medicine and to provide the most useful and वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू डू सो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉप 10 मिथ्स अबाउट एमबीबीएस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मिथ नंबर 1, लाइफ सेट एंड नीट के बाद। सी आई एग्री विद यू दैट कि आप इस प्रोफेशन में आ चुके हैं, बट मैं यही आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आप सिर्फ इस प्रोफेशन में अभी आए हैं। नीट इज जस्ट अ गेटवे। अभी एक बहुत सारा पढ़ना है, अभी बहुत आगे आपके आगे बहुत काम करना है। अभी तो बहुत मेहनत करनी है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लाइक दे माइट बी हैविंग अ 2 डिजिट और 3 डिजिट रैंक इन देयर एंट्रेंस एग्जाम्स बट दे एंड अप फेलिंग इन फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि वो इस मेंटेलिटी से आता है कि हम तो एंट्रेंस क्रैक करा है, बस अब तो हम कुछ बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ा है, अब तो बस डिग्री मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इतनी आराम से डिग्री नहीं मिलती। पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि नीट करा है, मेहनत नहीं, आगे आगे और भी मेहनत है। तो ये मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नो सोशल लाइफ। एक्चुअली मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने बोला कि पढ़ना चाहिए, बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं है। इनफैक्ट मैं बताऊंगा, जब कॉलेज आते ही सबसे पहले हमारा यही काम होता है, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट, कि दे एक्टिवेट देयर अकाउंट्स ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड सम आर ऑन कोरा आल्सो। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत होती हैं। वी आर जस्ट नॉट नर्ड्स, वी डू आप एमबीबीएस में आएंगे, आप बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतनी होती हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स तो होते ही हैं उनमें, बट देयर आर सो मेनी फेस्ट, इंट्रा कॉलेज फेस्ट, इंटर कॉलेज फेस्ट, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप फेस्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देन देयर आर रिसर्च डे, ब्लड डोनेशन डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इनमें भी आप होस्ट कर सकते हो शो को, यू नो, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पोस्टर मेकिंग कर सकते हो। एंड ये है। देन देयर आर कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, काफी मजा आता है इनमें भी। एंड अगर कुछ इन सब में से सबसे अलग एक पोस्ट है, एक वैकेंसी होती है हर बैच में सीआर बनने की। सो आप सीआर बन सकते हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसमें आपकी सारी क्वालिटीज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग काफी हेवी टेस्ट होती हैं। तो ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेडिकल में करियर ऑप्शन बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। आफ्टर डूइंग एमबीबीएस यू कैन डू पीजी और you can go for USMLE to study in US, or you can give an exam called PLAB to study in UK. You can be a general physician, you can go into pharmaceutical management, you can go into medical IT and software programming. You can also pursue MBA and join hospital management, healthcare administration and health insurance work. ठीक है। बीइंग अ ह्यूमन, ये नेचुरल है कि आप अपने आप को अपने जो नॉन मेडिकल फ्रेंड्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे। आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे होंगे, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे और आपके फ्रेंड्स कुछ जॉब्स करके सेटल हो गए होंगे। आप उनसे कंपेयर करेंगे, यार मैं तो सेटल ही नहीं हुआ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हाँ हमें पढ़ना पड़ता है, हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अप्रोक्सीमेटली आफ्टर सुपर स्पेशलिटी हमें 11 ईयर्स तो लगते ही हैं डॉक्टर बनने में। बट इंजीनियरिंग ले लो, उसको भी 4 साल की बीटेक एंड 2 साल की एमटेक या एमबीए करनी ही पड़ेगी। 6 ईयर्स तो उससे भी लगे। इनफैक्ट आप जो पढ़ रहे हो, यू विल इन फ्यूचर बी मेकिंग अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। टू डू दैट जॉब 11 years is not
that of a long process. By you have reached 29 or 30 years of age, you are settled in your life. And पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना पढ़ना नहीं होता है, हमें सिर्फ 11 साल पढ़ना ही नहीं है. पोस्ट ग्रेजुएशन में there is more, you know, there is more emphasis on practice. आप ज़्यादा ड्यूटीज देते हो, पढ़ाई बहुत कम होती है आपकी. तो ये है. एंड while doing MD or MS, you are paid, you are decent पे मिलती है डॉक्टर्स को. तो ऐसा कंपेयर करके नहीं करना है. एंड जो जॉब स्टेबिलिटी मिलती है आपको इस प्रोफेशन में, वो किसी प्रोफेशन में नहीं मिल सकती. सो ये मिथ मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ. नेक्स्ट वाला मिथ तो ये तो बहुत ही खतरनाक वाला है कि डॉक्टर बन जाओ और पैसा छापना स्टार्ट कर दो. अगर आपकी यही सोच है तो आपको मैं एडवाइस करूंगा प्रोफेशन चेंज करिए. बिकॉज इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट सीट, तो आप अपना ये ब्रेन कहीं और यूज कर सकते हैं. क्योंकि मेडिसिन इट रिक्वायर्स पैशन. अगर आपको पैशन नहीं है, रोज सुबह उठोगे, अपनी जॉब को गालियां दोगे कि मैं अंडरपेड हूँ, मेरी सैलरी कम है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं. मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, वोकेशन. मेडिसिन इज अ वोकेशन एंड नॉट लाइसेंस टू प्रिंट मनी. So change your mentality in this respect. So ये next point बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे आप MBBS करते हैं तो काफ़ी रिश्तेदारों की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उनके लिए मेडिसिन लिख के दें और आप उन्हें इंजेक्शन लगा दें और उनके एक्सरेज देख लें. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 2.5 years we study only non-clinical subjects. There is a subject called pharmacology in which we study all the salts related, but as we don't know the dosage, तो हम ऐसे आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते मेडिसिन. उसके लिए MD का एक्सपीरियंस चाहिए. हम छोटी मोटी चीज़ों के लिए लिख सकते हैं, वो भी उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है हमें MBBS के थ्रू कि आपको मेडिसिन लिख के दें बहुत छोटी मोटी डिजीज के लिए. एंड इंजेक्शन तो हम इंटर्नशिप में ही लगाना सीखते हैं. एक्सरेज की भी फर्स्ट ईयर में तो हमें बहुत बेसिक नॉलेज होती है, वो भी हमें एनाटॉमी पढ़ के जो बेसिक्स में फ्रैक्चर्स होते हैं वही आते हैं. ज़्यादा डिटेल में तो हमें नहीं पता. इन सब के लिए देखो सुपर स्पेशलिटीज हैं. MBBS इज एक्सपेंसिव. अगर आपने एक अच्छा स्कोर किया है अपने एंट्रेंस एग्जाम में एंड आप गवर्नमेंट सीट से आए हैं, तो फिर फीस इज नॉट एन इशू. इट कैन वेरी फ्रॉम टोटल, जैसे एम्स में है टोटल फीस ही 5,500-6 हज़ार है पूरे कोर्स की. एंड कुछ कॉलेजेस है लाइक GMCH चंडीगढ़, तो इसकी फीस है 20,000 पर एनम, है ना, 22-25,000 पर एनम. एंड कुछ कॉलेजेस की टोटल फीस होती है 60,000 पर ईयर. देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक कॉलेजेस इन मुंबई की उनकी फीस होती है 1 से 1.5 लाख, बट मैक्सिमम कॉलेजेस की फीस आर अराउंड 50,000. गवर्नमेंट कॉलेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट 50,000. एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की हाँ मैं एग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा फीस होती है. वो ये है, उनकी भी बहुत ज़्यादा रेंज है. 20 लाख से 90 लाख 1 करोड़ तक लग सकते हैं आपके पूरे कोर्स के लिए. MBBS एक ऐसा कोर्स है, यहाँ पे अगर आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में तो आपकी बहुत ही कम फीस होगी, सबसे कम फीस होगी. और अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो सबसे ज़्यादा फीस भी इसी कोर्स में लगेगी आपकी. सो ये ऑलराइट. तो अभी आप सब जैसे MBBS ज्वाइन करते हैं तो आप स्कूल में काफ़ी स्कोर करके आए होते हैं 90-95% एंड अबव. तो आपकी सेम एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप MBBS में भी ऐसा स्कोर करेंगे, बट मुझे वहीं पे रोकने दो आपको. ऐसा नहीं है बिल्कुल. मैक्सिमम टॉपर की ही परसेंटेज 75-77% होती है. ये मैक्सिमम स्कोर है. तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. MBBS मेडिसिन बहुत ज़्यादा ह्यूज है. आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते, तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि आपको हर चीज़ नहीं पता. यू हैव टू जस्ट कीप लर्निंग एंड फेलियर आएगा आपकी लाइफ में व्हाइल ड्यूरिंग MBBS, क्योंकि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. यू मस्ट गेट यूज्ड टू इट. एंड मेडिसिन इज लाइक it's more of enjoying the process than reaching a destiny. So learn करते रहिए अपनी लाइफ में एंड फेलियर्स को फेस करते रहिए. Alright.
ये बहुत ही एक एग्जैगरेटेड सा पॉइंट है कि हम जब फर्स्ट डे एनाटॉमी डायसेक्शन हॉल में देखते हैं कैडेवर मतलब डेड बॉडी एंड काफ़ी सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कंडीशन होती है वेसोवेगल सिंकपी, दिस इज द रीजन बिहाइंड फेंटिंग। बट हम काफ़ी प्रिपेयर्ड होते हैं, हम ज़्यादा एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं, एंशियस कम होते हैं, तो ये कंडीशन नहीं होती। तो मेरे बैच में तो कोई बेहोश नहीं हुआ, ये जस्ट एक एग्जैगरेटेड सा पॉइंट है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डोंट मेक एनी ओपिनियंस solely based on watching a movie. Please don't make opinions about medical students or surgeons and other doctors seeing just a movie. ये एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। Alright guys, so these were the 10 myths. मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कुछ क्लैरिफिकेशन जरूर दी होगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा मिथ सबसे ज्यादा पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।